बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से आ रही, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, सीएम योगी आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन है। सीएम योगी कार्यक्रम में अब से कुछ ही देर बाद उसमें शिरकत करेंगे। अंबेडकर महासभा ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया गया है कार्यक्रम। दोपहर 4 बजे बताते चले आपको कि राम प्रसाद बिस्मिल सभागार इंजीनियरिंग कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन भी है। मातृशक्ति वंदन और 15 सेवा केंद्रों का आज मुख्यमंत्री शुभारंभ करते हुए नजर आएंगे। तो मिनट टू मिनट मुख्यमंत्री का आज कार्यक्रम है और बताते चले आपको कि अंबेडकर महासभा ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर 4 बजे राम प्रसाद बिस्मिल सभागार में आज इस कार्यक्रम का आयोजन है, वहां भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। 15 सेवा केंद्रों को भी आज मुख्यमंत्री की ओर से एक नई पहल की शुरुआत की जाएगी। तो महर्षि वाल्मीकि जयंती दिवस पर भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन होना है। अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से आज इस कार्यक्रम में संबोधन भी होगा। लेकिन देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या मुख्यमंत्री आज अपने पिटारे से कुछ निकालेंगे भी क्या, क्योंकि जिस तरह से वाल्मीकि जयंती है और जयंती के मौके पर कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन और इस आयोजन में मुख्यमंत्री खुद पहुंच रहे हैं और यहां से जब अपना संबोधन देंगे मुख्यमंत्री तो जाहिर तौर पर किन किन मुद्दों का जिक्र करेंगे, क्या ऐसा रहने वाला है, किन मुद्दों पर विशेषकर जोर देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे और मुख्यमंत्री आज क्या कोई बड़ी सौगात देते हैं, इस पर भी सबकी निगाहें टिकी रहेगी। अंबेडकर महासभा ट्रस्ट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दोपहर 4 बजे राम प्रसाद बिस्मिल सभागार इंजीनियरिंग जो कॉलेज है वहां पर उस सभागार में इस कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। महर्षि वाल्मीकि जयंती दिवस और जयंती दिवस के मौके पर कार्यक्रम का भव्य आयोजन और इस आयोजन में मुख्यमंत्री खुद इसमें शिरकत करेंगे। भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए। जब भी मुख्यमंत्री अलग अलग जगहों पर पहुंचते हैं तो भारी संख्या में मुख्यमंत्री को लोग देखने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका संबोधन जो होता है वो बेहद महत्वपूर्ण होता है। लोग एक बार जानने, समझने, परखने के सामने से कोशिश करते हैं कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बड़े बड़े फैसले लेते नजर आते हैं, जिस तरह से देखा क्या है कि युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में या फिर ये कह लें कि तमाम चीजों को लेकर जिस तरह से वो पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं, ध्यान देते हैं, उनको सुनने के लिए, जानने के लिए लोग भी भारी संख्या में मौजूद होते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से आज देखा गया है कि कई बड़े कार्यक्रम है जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करने वाले हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम है अनूप जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे और क्या मुख्यमंत्री का संबोधन भी होगा? अनूप, देखिए खुशबू, आज उत्तर प्रदेश में वाल्मीकि जयंती को लेकर तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। हर पार्टी अलग अलग तरीके से और वाल्मीकि समाज के लोग भी अलग अलग स्थानों पर वाल्मीकि की जयंती मना रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ी देर में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचेंगे। वहां पर अंबेडकर सभा के द्वारा वाल्मीकि जयंती समारोह का आयोजन किया गया है। वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। वहां पर जो तमाम जो लोग पहुंचे हैं वाल्मीकि समाज को, उनको संबोधित भी करेंगे। तो सरकार ने पहले ही वाल्मीकि समाज को एक तोहफे के रूप में वाल्मीकि जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था। और आज जो शिक्षण संस्थानों की बात करें, सरकारी जो ऑफिसर्स हैं उनको उसमें छुट्टी कर दी गई है। जो सार्वजनिक बैंक हैं स्थानों पर उनकी छुट्टी रद्द कर दी गई है। जो अस्पताल हैं उनकी वो खुले हुए हैं। बाकी जो हैं वो सार्वजनिक जो गजटेड हॉलीडे की तरीके से तो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। और सभी जो वाल्मीकि समाज के लोग थे वो सरकार का धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे थे। वाल्मीकि सनातन धर्म के लिए एक प्रेरणा भी है। वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि जी जिस तरीके से रामचरित मानस यानी रामायण का उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने लिखा
राम के उसमें पूरे जीवन चरित्र पर आप समझिए कि ब्रह्म का ज्ञान था उनको। वो जब रामायण लिखना शुरू किए थे, ऐसा पुराणों में कहा गया है कि वो जिस समय रामायण लिख रहे थे और आगे भविष्य का भी उन्होंने पहले से ही लिख दिया था, तो उनको ब्रह्म ज्ञान था। और इसी वजह से सनातन में जिस तरीके से रामायण इस लोगों के हृदय में है, लोग इतना रामायण को लेकर के आज सनातन धर्म है उसमें उसको आस्था भी है। और लगातार इस वजह से, क्योंकि आज वाल्मीकि की जयंती है, तमाम हिंदू समाज सनातन धर्म के लोग वाल्मीकि जयंती को मना रहे हैं। और वाल्मीकि चूंकि महर्षि वाल्मीकि जी ने जिस तरीके से समाज के लिए एक समझिए कि मनुष्य के लिए जीवन पर रामचरित्र रामायण लिखा, उसको लेकर आज भी सनातन धर्म के लोग रामायण पढ़ते हैं, वाल्मीकि लिखी हुई रामायण, और उनके बताए गए रास्ते पर उनके लिखे गए रामायण के उस पर वहाँ पर अनुग्रहित भी होते हैं। कुछ तस्वीरें दिखाएंगे रियाज से, कहेंगे कि ये तमाम कार्यक्रमों का इसी तरीके से आयोजन किया गया है। आप देखिए वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। इस समाज के लोग काफ़ी उत्साहित होकर के कहीं हवन पूजन चल रहा है, वाल्मीकि समाज के लोग कर रहे हैं मूर्ति के पास में जाकर के। तो तमाम जो नेता हैं वो भी लगातार वाल्मीकि जयंती को लेकर के पहुंच रहे हैं। जन्मोत्सव पर तमाम कार्यक्रम, चाहे उनके फल वितरण की करने की बात करें, हवन पूजन की बात करें, ये सब तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जो अलग अलग लोग मना रहे हैं, अलग अलग समाज के लोग मना रहे हैं। वाल्मीकि जी की जयंती खाली वाल्मीकि समाज के अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पॉलिटिकल पार्टी हैं, वो चाहे भाजपा की बात करें, भारतीय जनता पार्टी बेहद तरीके से बना रही, चाहे संगठन के अलग कार्यक्रम है, सरकार के अलग कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में भी पहुंचे, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। उसके बाद आज डीपी बोरा यानी नीरज बोरा जो विधायक है, उनके जो पिता थे डीपी बोरा, वो भी विधायक रहे थे, उनका भी आज जन्मोत्सव है। उसको लेकर आज मुख्यमंत्री उस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 कार्यक्रम बड़े हैं, उसके बाद वो दोनों कार्यक्रम में पहुंचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो वाल्मीकि जयंती को लेकर है। वाल्मीकि समाज के लोग काफी उत्साहित हैं और मुख्यमंत्री का देख रहा था धन्यवाद भी ज्ञापित कर रहे थे कि जो सार्वजनिक अवकाश घोषित किया, वाल्मीकि समाज के लोग जो लखनऊ या उत्तर प्रदेश की बात करें काफी खुश नजर आ रहे थे और मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दे रहे थे। जाहिर तौर पर जिस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के आयोजन में मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जब पहुंचेंगे तो यहाँ से क्या संदेश देंगे, चूंकि उनका संबोधन भी होगा और अपने संबोधन के जरिए क्या कुछ कहते हुए नजर आएंगे? अनु, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वाल्मीकि समाज के लोग तमाम लोग पहुंच चुके हैं, कई मंत्री हैं वो भी पहुंच चुके हैं। उसके बाद वाल्मीकि समाज के लिए एक संबोधन जरूर निश्चित रूप से उनका संबोधन भी होगा। और जिस तरीके से सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, मंत्री जयवीर सिंह शाम को अलीगंज क्षेत्र में फल वितरित करेंगे। यानी तमाम जो कार्यक्रम हैं वो सब कार्यक्रम पहले से निर्धारित कर दिए गए हैं। वाल्मीकि जी ने सनातन धर्म के लिए जिस तरीके से वो प्रेरणा बने हैं, सनातन धर्म को एक रास्ता भी दिखाया है। सनातन धर्म में राम के चरित्र पर जिस तरीके से उन्होंने रामायण लिखा है, रामायण को रचा है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आज को लेकर के बेहद सनातनी बेहद खुश हैं। जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो वाल्मीकि जयंती मना रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अभी थोड़ी देर बाद इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से वाल्मीकि जयंती को लेकर के संबोधन भी करेंगे। और वाल्मीकि समाज की जो मांगे हैं, वो पहली जो उनकी मांग थी सार्वजनिक अवकाश हो, उसकी मुख्यमंत्री जी ने पहले ही घोषणा कर दी थी। आज जब पहुंचेंगे तो वाल्मीकि जी को लेकर के क्या कुछ कहते हैं, थोड़ी देर बाद अभी जानकारी को मिलेगी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। चलिए, बहुत
बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। वाल्मीकि जयंती के मौके पर कार्यक्रम का भव्य तरीके से आयोजन किया गया है और इस आयोजन में मुख्यमंत्री अब से थोड़ी देर बाद पहुंचने वाले हैं।